हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट। गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 89 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी विज्ञान की वर्कशीट है और यहाँ पे हमें जो चैप्टर दे रखा है वो है जीव जनन कैसे करते हैं। अब इसमें क्या कर रखा है, आज हमें ये छोटा सा एक पैराग्राफ दे रखा है और इससे हमें एमसीक्यूज टाइप मतलब कि जिसमें टिक मार्क वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस हैं, जल्दी फटाफट से हम इसे करते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, मादा जनन तंत्र में आंतरिक व बाह्य अंग होते हैं। अब बच्चों, मादा का जो जनन तंत्र होता है, इस तंत्र का कार्य क्या होता है? तो इस तंत्र का कार्य होता है नए जीवों को जन्म देना। ठीक है, जन्म देने का कार्य होता है। मानवों में मादा जनन तंत्र जन्म के समय अपरिपक्व होता है और किशोर अवस्था में जनन कोशिकाएं बनाने के लिए विकसित हो जाती है। तो किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनका जो रिप्रोडक्टिव प्रोडक्शन पार्ट होता है वो क्या होता है, डेवलप होता है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे मादा जनन तंत्र भी क्या होता है, तो वो आपका विकसित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपका पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, मादा जनन तंत्र का कौन सा अंग भ्रूण के रोपण का स्थान है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो आएगा गर्भाशय। ठीक है, क्या होगा? गर्भाशय। तो ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये चीज़ ध्यान रखना कि असत्य पूछा जा रहा है। तो लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं, तो ये बिल्कुल सही सत्य बात है बच्चों। निषेचन का स्थान गर्भाशय है, यहाँ पर बच्चों ये बात इन्होंने गलत बोल दी। इसके बाद, यदि अंडा कोशिकाएं निषेचित नहीं होती तो गर्भाशय पर्त के साथ निष्कासित हो जाती है, तो बिल्कुल सही बात है बच्चों कि अगर आपका वो एग्स फर्टिलाइज नहीं होंगे तो वो गिर जाते हैं। और लिखा है, ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म लगभग हर मास होता है, तो यहाँ पर बच्चों ये भी बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर के हमारा आंसर क्या होगा? हमारा असत्य हमें ढूंढना था, तो असत्य कथन बी वाला पार्ट है। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न है, अनि अनिषेचित अंड कोशिका का जीवन काल कितना होता है? तो ये 1 मास का होता है, ना ही 1 सप्ताह, ना ही 1 दिन और ना ही 2 से 8 दिन। तो 1 सप्ताह यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। अब देखो, ये तो सारे हो गए। इसके बाद आखिरी जो हमसे बोला गया है वो है चौथा, दिया गया चित्र मादा जनन तंत्र है। अब इसमें ए और बी भागों के नाम लिखिए। तो ए क्या होगा आपका? तो वो होता है बच्चों, ये देखो, ये जो पाइप जो दिख रही है आपको, ये अंडवाहिका होते हैं। और बी क्या है? तो वो होता है योनि। ठीक है, इसे योनि कहते हैं और इसे जो कहते हैं, इसे कहते हैं क्या? अंडवाहिका। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।